guys, welcome to my channel. If you are new to my channel, kindly subscribe it. आपको सारे अपडेट्स और सारे कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे एंड इवन आपको जैसे पता हो कि न्यू टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट से जो कि मक्कड़ की लिस्ट में नहीं है, तो मैंने आपके साथ न्यू क्यू कार्ड्स ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं. अगर आपने चेक नहीं किया है, काइंडली चेक इट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ऑन द आई बटन ऑल्सो. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द सेकेंड टाइप ऑफ essay, that is agree and disagree essay. अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं चेक की हो तो आप चेक कर सकते हो. उसमें मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट essay लिखना सिखाया था और आज मैं आपको सिखाऊंगी अग्री डिसएग्री essay. गाइज, ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे, और अगर आपको भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ यू वांटेड टू टेक पर्सनल classes from me, you can contact me on my WhatsApp number which is available on the screen. Now let's start with the agree disagree essay. ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं. अगर आप कोई हाई बैंड एसे लिखना चाहते हो तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. गाइज, जब भी आपको कोई एसे की स्टेटमेंट आती है तो आपने ट्राई करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन. इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपने स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है. और ये चीजें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही कि सिर्फ आप रियल एग्जाम में ही करोगे. ट्राई टू follow these steps when you are preparing at home also. अगर आप अपनी आदत बनाओगे ये steps को follow करने के लिए, only in that case you will be able to achieve high scores in writing. ठीक है, so सबसे पहले आपने करनी है interpretation of the question की आपने try करना है statement को अच्छे से समझना है. try करो कि आप 2 से 3 बार एक statement को पढ़ो. आप underline कर सकते हो जो भी question आपको लग रहा है कि किसके बारे में पूछा है, सो दैट जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये सारी चीजों को अपने दिमाग में रखो. फर्स्ट स्टेप क्लियर. सेकेंड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि आपने आइडियाज के बारे में सोचना है, चाहे वो डिसएग्री की साइड में है या अग्री की साइड में. आप दोनों तरफ सोचो. चाहे आपको रिजल्ट आपके दिमाग में आ रहा है या एग्जाम्पल दिमाग में आ रही है, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, जस्ट नोट डाउन. Spend 2 to 3 minutes on the brainstorming. नेक्स्ट स्टेप आपने करनी है प्लानिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पे आप ट्राई करो कि 4 to 5 मिनट्स प्लानिंग पे लगाओ. ठीक है, आपने जो सोचा है उसको देखो अच्छे से कि कौन से पॉइंट फिजिबल है, और फिर उसके बाद आप उसको जो भी आपने पॉइंट सोचे हैं उसके साथ साथ में रीजनिंग लिखो, साथ में थोड़ा बहुत रिजल्ट भी लिखो. एग्जाम्पल तो चलो आप बना ही लोगे जब आप राइटिंग करते होगे. नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग. ठीक है, आपने ये 3 स्टेप करने के बाद ही अपने जो जहाँ पे आप ऐसे लिखने जा रहे हो वहां पे लिखना है. इससे पहले आपने टच भी नहीं करनी वो शीट. सारा कुछ आप ये पहले रफ वर्क करोगे, और अगर आपने ये रफ वर्क बहुत अच्छे से किया होगा, ओनली इन दैट केस यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर इन 30 मिनट्स. ठीक है, इवन लेस देन 30 मिनट आप लिख लोगे. ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो 28 मिनट में ऐसे लिख लेते हैं. प्लानिंग एक्सक्लूडेड है. ठीक है, तो हमने बात करी है इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन. लेट से आप 1 मिनट लगाओगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग 2 to 3 मिनट्स. आपने 3 मिनट्स लगाए, 4 मिनट हो गए. 4 मिनट या प्लानिंग पे लगाओ. ठीक है, तो 8 मिनट हो गए. अब 30 मिनट्स अगर आप राइटिंग पे लगा रहे हो तो 38 मिनट. 2 मिनट्स आपके पास फिर बच रहे हैं. 2 मिनट्स में आपने रीप्रूफिंग करनी है. अब रीप्रूफिंग क्या होती है कि आपने ऐसे को एक बार थॉरली पढ़ना है. कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं हुए, कोई वोकैब, कोई वर्ड हम रिपीट तो नहीं कर रहे. आपने ट्राई करना है कि वो कैब भी थोड़ी चेंज करो. अगर आपने उस पैसेज में कहीं पे स्टूडेंट लिखा है और दूसरी बार फिर स्टूडेंट लिख रहे हो, ट्राई करो उसको वर्ड को चेंज करने के लिए. लर्नर लिख दो, प्यूपिल लिख दो. ठीक है, जो भी आपको वर्ड उस टाइम पे याद आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप रीप्रूफिंग में करोगे. और अगर आप रीप्रूफिंग करते हो तो आप वहाँ पे ही अपने 0.5 बैंड इंक्रीज कर लेते हो, क्योंकि बहुत सारी हमने सिली मिस्टेक करी होती है जब हम राइट कर रहे होते हैं. कभी कभी एस नहीं डाला होता जब हम प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे होते हैं, यहाँ लिखना हमने क्वालिटी होता है, लिखा इक्वालिटी होता है, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक अगर आप एक बार देख लो तो आप इसको ठीक कर सकते हो और आपके बैंड स्कोर वहीं पे ही इंप्रूव हो सकते हैं। ये तो बात हुई कि आप कैसे एक हाई स्कोर ऐसे लिख सकते हो, क्या आपने स्टेप फॉलो करने हैं। ओके, अब हम ले लेते हैं स्टेटमेंट जो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी। टॉपिक इज म्यूजिक हैज बीन एंड विल कंटिन्यू टू बी द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैनकाइंड। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। ओके गाइज, पॉज द वीडियो, आप इसको स्टेटमेंट को समझो और ट्राई करो कि आपको क्या लग रहा है टॉपिक में पूछा जा रहा है। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली हो और आपको स्टेटमेंट भी समझ आ गई हो। स्टेटमेंट क्या थी कि म्यूजिक आज भी और इवन आने वाले टाइम में भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैनकाइंड होगी, ह्यूमन बीइंग की, मतलब मैनकाइंड मीन्स ह्यूमन बीइंग। तो क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो। गाइस, आपने भी शायद ऐसा ही कुछ सोचा होगा कि म्यूजिक आज भी और इवन आने वाले टाइम में भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी ह्यूमन बीइंग की। तो स्टेटमेंट तो समझ आ गई। नाउ अगेन पॉज द वीडियो और ट्राई करो इसके आइडिया सोचने के लिए। अगर आप अग्री जा रहे हो तो कैसे आप बोल सकते हो कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ह्यूमन बीइंग की, और अगर आप डिसअग्री जा रहे हो तो नहीं, म्यूजिक जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आई होप आपने आइडिया सोच लिए हो। अब मैं आपके साथ आइडियाज शेयर करती हूँ। मैं अग्री के साइड पे आपको पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आपके पास डिसअग्री के कोई पॉइंट है यू कैन शेयर इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, तो मैंने बोला है कि हाँ, म्यूजिक जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है मैनकाइंड की। क्यों? क्योंकि म्यूजिक के साथ हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स जो है वो इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो भी म्यूजिक में कन्वे किया जा रहा है। ह्यूमन इजीली इंटरप्रेट कर लेते हैं दो इमोशन, सैडनेस और हैप्पीनेस। तो हर एक जाना म्यूजिक को अंडरस्टैंड करता है रिगार्डलेस ऑफ एनी लैंग्वेज। तो हम बोल सकते हैं म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है मैनकाइंड की। अगर आपको याद हो, एक सॉन्ग आया अभी अभी, दैट इज श्रीलंका का सॉन्ग था, मानिके मागे हिते। वो देखो, उसकी हमें लैंग्वेज नहीं पता थी मगर फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, और इवन मैंने एग्जाम्पल भी यही यूज किया है कि म्यूजिक जो है वो इमोशंस एक्सप्रेस करता है, उसको कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज, जो म्यूजिक है वो कल्चरल डिफरेंसेस को भी खत्म करता है। कैसे? नेशंस इन्फ्लुएंस होती है एक दूसरे के म्यूजिक से, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी वो यूज करते हैं। और जब इन दोनों चीजों की अमालगमेशन वर्ड यूज किया है, ब्लेंड, ठीक है, मिक्स, जब ये दोनों चीजें मिक्स होती है तो कल्चरल डिफरेंसेस रिड्यूस होते हैं और लोग साथ में आते हैं, चाहे वो डिफरेंट कल्चर के हैं, डिफरेंट एज के हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में। सो इन दैट वे वी कैन से म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ह्यूमन बीइंग की। आई होप आइडियाज क्लियर हो गए हो। ये मेरी प्लानिंग है। नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन राइट दिस essay. First, let's start with the introduction. It is reckoned that music is universally understood across cultural and linguistic boundaries. I completely accord with the aforementioned statement that everybody understands music, as music can express different emotions and transcend cultural differences. It is believed that, reckoned that जो music है universally समझा जा सकता है across cultural, चाहे कोई भी कल्चर है या कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी चीजें ये मायने नहीं रखती, म्यूजिक यूनिवर्सली अंडरस्टूड है। और मैं इसके साथ कंप्लीटली अग्री करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन था टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। तो आपसे ये क्लियरली पूछा जा रहा है, तो आपने ये यहाँ पे लिखना है आई कंप्लीटली अकॉर्ड। मैंने अग्री के लिए वर्ड यूज किया है, कंप्लीटली अकॉर्ड विद द अफर्मेंशन स्टेटमेंट, मतलब जो भी अबव मेंशन स्टेटमेंट है कि हर एक जाना म्यूजिक को अंडरस्टैंड करता है। क्यों? क्योंकि म्यूजिक इमोशंस एक्सप्रेस करता है, म्यूजिक कल्चरल डिफरेंसेस को खत्म करता है।
आई होप इंट्रो क्लियर हो गई हो, जिसमें मैंने रिफ्रेज करी है स्टेटमेंट की, एंड इन द सेकेंड लाइन मैंने थीसिस बताया। थीसिस क्या है कि मैंने ओपिनियन बताई है कि मैं इसके साथ अग्री करती हूँ, और साथ में रीजन बताया है। और जब आप ऐसी एक इंट्रो लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी इंट्रो 7+ बैंड तक जाती है, ठीक है, और इजिली यू कैन स्कोर वेरी गुड स्कोर्स, ठीक है। अब बॉडी पैराग्राफ 1, commencing with the main reason why I believe that music is the universal language of human beings is that music expresses feelings that everyone can understand। तो मैंने क्या किया, gerund से शुरू कर दिया, commencing ing वाला, ठीक है, commencing with the main reason why I believe, interrogative sentence भी यूज कर दिया। अब देखो ऐसे अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत अच्छे स्कोर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो commencing with the main reason, क्यों मैं बिलीव करती हूँ कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ह्यूमन बीइंग की, क्यों, क्योंकि म्यूजिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है जो हर एक जाना अंडरस्टैंड कर सकता है। दिस इज बिकॉज, रीजन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यूज किया। This is because individuals can understand the emotions conveyed in the music even if they don't understand the lyrics। कहते हैं इंडिविजुअल इमोशंस अंडरस्टैंड कर देते हैं जो भी म्यूजिक में कन्वे किए जाते हैं, हालांकि चाहे वो लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड ना करे मगर इमोशंस उनको पता चल जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, मतलब इसको आगे मैंने और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड यूज किया है, इन अदर वर्ड रादर देन की मोर ओवर, मैंने इन अदर वर्ड्स लिखा है। In other words, humans can easily interpret the two basic emotions like happiness and sadness by analyzing a song's acoustic features। कहते हैं in other words जो human है वो easily दो basic emotions को interpret कर लेता है, जैसे happiness और sadness, कैसे, song के acoustic features से। Exemplify, song like the Manike Mage Hite have been hits globally even if it has been sung in Sri Lankan language। Still people of all over the world like this song। तो एग्जाम्पल क्या है कि जो मैंने एक सॉन्ग लिया, आपने आई होप सुना हो, मानी के मागे हिते, मतलब ग्लोबली हिट हुआ था, चाहे वो श्रीलंकन लैंग्वेज में था, बट स्टिल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पीपल थे उन्होंने इस सॉन्ग को बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो ये क्लियरली प्रूव होता है कि जो यूनिवर्सलिटी ऑफ म्यूजिक है वो कोई लैंग्वेज का कोई उसको मतलब नहीं है, पीपल अप्रिशिएट करते हैं और पीपल ने इंटरप्रेट किया म्यूजिक को इन द सेम वे। सो आई होप बॉडी पैराग्राफ 1 क्लियर हो गया हो। नाउ बॉडी पैराग्राफ 2, besides music expresses emotions, music can blend with music of other countries and transcend cultural differences। कहते हैं म्यूजिक इमोशन तो एक्सप्रेस करता ही करता है, म्यूजिक दूसरों की कंट्रीज में के साथ भी ब्लेंड हो जाता है और कल्चरल डिफरेंसेस खत्म कर देता है। द रीजन बीइंग मैंने यूज किया है एक्सप्लेन करने के लिए रीजन को। The reason being, nations influence each other with the type of music they produce and type of musical instruments they use। कहते हैं नेशन इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरों से, किस टाइप का म्यूजिक वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, और ये जो जब अमालगमेशन होती है, जब ये ब्लेंड होते हैं डिफरेंट म्यूजिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो इससे कल्चरल डिफरेंसेस रिड्यूस होते हैं और लोगों को वो साथ में लाता है फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट एजेस के कॉमन प्लेटफॉर्म में। तो फॉर इंस्टेंस मेनी म्यूजिक जॉनर्स दैट पीपल एंजॉय दीज डेज आर डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल नेशंस एंड कल्चर्स एंड मैनकाइंड। From all these cultures enjoy and love them। कहते म्यूजिक जॉनर्स जो लोग आजकल एंजॉय कर रहे हैं, जो कि एक मल्टीपल नेशन से डिराइव्ड है, मल्टीपल कल्चर से डिराइव्ड है, ठीक है, जो मैनकाइंड है इन सबको एंजॉय कर रही है और इवन पसंद कर रही है। I hope BP2 समझ आ गया हो। Now conclusion. To recapitulate, I am fully convinced that music is universal because it exists in all society and people can understand its meanings regardless of the cultural background and language। कहते मैं fully convinced हूँ कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल है क्योंकि ये सारी सोसाइटीज में एग्जिस्ट करता है और लोग अंडरस्टैंड करते हैं इसके मीनिंग को, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है। आई होप आपको ऐसे बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी मॉड्यूल यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप ऐसा ही ऐसे लिखना चाहते हो, इतना इम्प्रेसिव ऐसे लिखना चाहते हो
For that, you can contact me on my WhatsApp number for taking personal classes. I'll teach you how you can write an impressive essay and get a very good scores. That's it for today. Thank you. Stay tuned.